तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज यूनिट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो पहला डेफिनेशन क्या होती है एनवायरनमेंट की, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में बहुत बार। तो द टर्म एनवायरनमेंट मीन्स होता है सराउंडिंग इन विच जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होते हैं। द टर्म एनवायरनमेंट जो होता है, जो ड्राइव होता है ग्रीक वर्ड से, जिसे हम कहते हैं जो कवर्ड होता है ऑल साइड से। ठीक है। एनवायरनमेंट स्टडी क्या होता है? द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्टडी। ठीक है। एनवायरमेंटल क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट हमारा दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होता है मैन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? द एनवायरनमेंट दैट कम एग्जिस्टेंस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मैन, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये ऑपरेट होता है सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू, जिसे होमोस्टैटिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ठीक है। मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? तो मैन मेड एनवायरनमेंट होता है जिसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से मॉडिफाइड करा जाता है, उसे मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। ह्यूमन मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है। अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एनवायरनमेंट के? दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में क्या होते हैं? प्लांट्स आ जाता है, एनिमल्स आ जाता है, ह्यूमंस आता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है। बायोटिक कंपोनेंट तीन कैटेगरीज में भी बांटा गया है, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है, जैसे प्लांट्स जो है अपना फूड किसके थ्रू प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। कंज्यूमर की बात करते हैं, तो कंज्यूमर जो है उसे हेटरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। हेटरोट्रॉफ्स मीन्स क्या होता है कि जो अपना खाना दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है। और थर्ड आता है डिकम्पोजर। क्या होता है? नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी, ये जो होते हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं? जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू अपना फूड ये बनाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाता है? एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो एक्सटर्नल जैसे फिजिकल फैक्टर्स आ गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स और गैसेस आ जाते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये इसका फ्लो चार्ट और डायग्राम दे रखा है, इसे आप पढ़ लेना। जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। ठीक है। और ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की, तो एक बार इसको भी पढ़ के चले जाना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है। अब सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो दो प्रकार के मतलब एन सेगमेंट जो होते हैं, चार सेगमेंट होते हैं एनवायरनमेंट के: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर क्या होता है कि सॉलिड क्रस्ट और डाई क्रस्ट जो होती है अर्थ की, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स, एयर, वाटर आ जाता है। ठीक है। फिर हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? द वाटर मेंटल ऑफ अर्थ क्रस्ट प्रेजेंट इन द ओशियन, लेक्स, पॉन्ड एंड रिवर ग्राउंड एक्सेट्रा, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और 80% ऑफ वाटर जो होता है वो कवर्ड होता है हमारा किस अर्थ का? 80% ऑफ वाटर इट सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? जो होता है बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ देयर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है। बायोस्फीयर कवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होती है हमारी गैसेस की। ठीक। कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। यही होती हैं। और वाटर साइकिल और हाइड्रो साइकिल क्या होती है कि वाटर साइकिल में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, एवापोरेशन हो जाता है। ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट और डायग्राम है। वाटर साइकिल आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जानी जाती है, जिसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं, जो डिस्क्राइब कर दिया द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑन द अबव एंड बिलो द surface of the earth. The mass of the water on the earth remains fairly crust. ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है एटमॉस्फेयर का? तो स्ट्रक्चर जो होता है एटमॉस्फेयर का वो डिवाइडेड होता है फोर पार्ट या लेयर्स में। कौन कौन से? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है। ये इसके कुछ एल्टीट्यूड बताए गए हैं और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसे पढ़ के जाना जब भी एग्जाम से पहले जाना। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट डेंस एंड contain about 75% ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर मास। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? मेन एक्टिविटी जो होती है इस जोन में कराई जाती है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है ओजोन की, इसमें ही होती है।
और इसका एल्टीट्यूड जो होता है 50 किलोमीटर से होता है अर्थ सरफेस से, ठीक है। थर्मोस्फेयर की बात करते हैं, जो मेन एक्टिविटी होती है इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल की वजह से होती है, ठीक है। और इसका एल्टीट्यूड 400 किलोमीटर होता है। मेसोस्फीयर की बात करते हैं तो मेन एक्टिविटी जो होती है वो बर्निंग ऑफ मेटेओराइट्स होता है। इसका एवरेज एल्टीट्यूड जो होता है 80 किलोमीटर होता है अर्थ सरफेस से, ठीक है। कंपोजिशन जो होता है एटमॉस्फेयर का वो क्या होता है, तो अवर एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मैनी गैसेज एंड वाटर वेपर, जिसे हम क्या कहते हैं एयर कहते हैं, ठीक है। और 75% जो होता है हमारा नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और 28.9% हमारा ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। और बाकी अदर गैसेज होती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है जो कि 0.3% होता है, ठीक है। और ये परसेंटेज लिख रही है और इसकी पीपीएम में वैल्यू लिख रही है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसे भी लिख के आना है, ठीक है। और बाकी सब इसका कंपैरिजन दे रखा है क्या होता है एटमॉस्फेयर का। इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम जो होता है तो हमारा डिस्क्राइब होता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एरिया, सही है। द टर्म इकोसिस्टम जो है वो किसने दी थी, ऑथर टॉन्सले ने दी थी 1935 में, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक। नेचुरल इकोसिस्टम भी 2 टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में भी 3 प्रकार आते हैं, ग्रासलैंड, डिजर्ट और फॉरेस्ट, ठीक है। और एक्वेटिक में भी 2 प्रकार आते हैं, फ्रेश वाटर और पेनाइन वाटर होता है। फ्रेश वाटर 2 टाइप होते हैं, रनिंग और स्टैंडिंग, ठीक। रनिंग भी 2 टाइप में आते हैं जिसमें रिवर्स और कैनल आ जाते हैं, और एक होता है वाटरफॉल, और इसमें ओशियंस आ जाता है और पॉन्ड्स आ जाता है, ठीक है। आगे नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, मतलब जो नेचर से पहले से ही बना हुआ है, इकोसिस्टम दैट ऑकर्स नेचुरली एंड कैन सर्वाइव विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। ये 2 टाइप्स में होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है ये 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और इसकी जो भी डेफिनेशन है वो यहाँ लिख रही है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यही इसके पार्ट्स होते हैं फिर टेरेस्ट्रियल के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट और टेम्परेचर फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ठीक है। ये भी पार्ट ही है, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम ये इसका ही पार्ट होता है। एन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय सराउंडिंग ऑफ वाटर एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम जिसमें कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। ये भी 2 कैटेगरीज में होती हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर जो होता है वो हमारे लेक इकोसिस्टम से निकाला जाता है और कई जगह से निकाला जाता है। ये हमारा डायग्राम है इकोसिस्टम, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 ओशियन होते हैं हमारे अर्थ पे, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अरेबिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है इकोसिस्टम का, तो 2 टाइप्स के इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जैसे एनिमल्स और अगर, ठीक है। अबायोटिक में आ जाते हैं इसके फ्यूचर जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, एयर, सॉइल, वाटर, ये हमारे किस में आ जाते हैं, एबायोटिक में आ जाते हैं। इकोसिस्टम अभी बताइए एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट एक ही टाइप का होता है, क्लाइमेट फैक्टर आ जाते हैं जैसे एयर होया, वाटर होया, सॉइल होया, टेम्परेचर होया, लाइट होया। और बायोटिक कंपोनेंट 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक 2 टाइप्स का होता है, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, जिसे प्राइमरी कंज्यूमर में हेरिवोरस आ जाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी में कार्निवोरस आ जाते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर होता है जिसमें आते हैं ओमनिवोरस, ठीक है। यही है फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का, टू मैन्युफैक्चर फूड, फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखाता है, हानि कंट्रोल द मटेरियल साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। फूड चेन क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी occurs in repeated stage in which it is being eaten by the series of organisms. This sequence of eating and being eaten is termed as food chain, ठीक है। जैसे प्लांट को कौन खाता है, ग्रास ऑपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को कौन खाता है, हॉक खाता है। ये क्या है, एक तरीके से फूड चेन है। फूड चेन हमारी 2 टाइप्स की होती है, पहला आता है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा आता है बैक्टीरियल फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, जब प्लांट जो ग्रीन प्लांट है वो कंज्यूम किए जाते हैं एनिमल के द्वारा, ठीक है। दूसरा आता है बैक्टीरियस फूड चेन। बैक्टीरियस फूड चेन मतलब डाइड ऑर्गेनिज्म बीइंग कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। फूड वेब की बात करते हैं, फूड वेब क्या होता है, तो फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इंटरकनेक्शन इज कॉल्ड फूड वेब, ठीक है। कनेक्शन जो होता है फूड का उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं।
ये इसका फ्लो चार्ट है, ये डायग्राम है। इकोलॉजिकल पिरामिड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन काफ़ी बार। इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारा रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। इट्स शो द फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम, ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट है। तो प्रोड्यूसर से हम कहाँ चलते हैं, कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर से कहाँ चलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से कहाँ चलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर। अब इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप्स का होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर्स किसे कहते हैं, इट शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। ये एक्सप्रेस किस में किया जाता है, नंबर ऑफ पर यूनिट एरिया में। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, जो कि टोटल वेट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर को बताता है, इट एक्सप्रेस इन ग्राम पर यूनिट एरिया, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल। ये भी एक्सप्रेस किस में होता है, कैलोरी पर यूनिट एरिया। बैलेंस इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बैलेंस इकोसिस्टम क्या होता है, बैलेंस इकोसिस्टम इन विच नेचुरल बैलेंस ऑफ एनर्जी फ्लो होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, दे ऑकर इन ए नेचुरल वे, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है अंडर नेचुरल कंडीशन के थ्रू होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। इसका इफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी पर भी पड़ता है, ठीक है। जैसे अब हमारे कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, फैट आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, मिनरल आ जाते हैं और वाटर आ जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, ठीक है। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, फूड सिक्योरिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द फूड वंस इजी एक्सेस टू द ईट, देयर आर टू काइंड ऑफ इनसफिशिएंसी जो होता है अंडर नरिशमेंट और नरिशमेंट होता है। अंडर नरिशमेंट क्या होता है, जिसमें सफिशिएंट कैलोरीज मिलती है हमें फूड में, सफिशिएंट कैलोरीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अंडर नरिशमेंट कहते हैं। अंडर नरिशमेंट का ह्यूमन हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। लेस एनर्जी इन द बॉडी फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, बॉडी बिकम्स वीक एंड फॉल सिक, ठीक है। एन एडल्ट में लुक एन ओल्ड मैन, और एडल्ट जो है ओल्ड मैन की तरह लगने लगता है, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं मेलनरिशमेंट क्या होता है। मेलनरिशमेंट जो होता है एक लैक ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, जैसे प्रोटीन नहीं होता कभी कभी किसी फूड्स में, विटामिन नहीं होते, इसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। और इसके मेजर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे ये एनीमिया हो जाता है जो कि लैक ऑफ आयरन की वजह से हो जाता है। शेल्टर सिक्योरिटी क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर और बिल्डिंग होता है जो कवर करता है हमारे प्रोटेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, शेल्टर कहते हैं। होमलेस के कोजेस क्या होते हैं कि नेचुरल डिजास्टर से होमलेस हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होमलेस हो जाते हैं, फोर्सिव एविक्शन की वजह से हो जाते हैं। होमलेस पीपल क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। होमलेस पीपल फ्री, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वजह से हो जाता है, रिड्यूस एक्सेस टू द हेल्थ केयर, ठीक है। ये कुछ इसके टाइप्स हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो इसे हम अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो पता ही है आपको क्या होता है कि किसी को नौकरी ना मिलना, उसे अनएम्प्लॉयमेंट में ही आ जाता है। इफेक्ट क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट्स आ जाते हैं, सफ़र करते हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो इफेक्ट होते हैं ये होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन आर अनेबल टू अर्न लाइवलीहुड एंड डू नॉट हैव मनी टू मीट देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी जो होता है, सोशल सिक्योरिटी जो होता है, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट स्टिमुलेट यंग एंड ओल्ड पीपल, हेल्थी एंड डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। अब बात करते हैं सेगमेंट ऑफ, यहाँ तक तो हो गया। क्या आगे जो टॉपिक आ रहा है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। EIA क्या होता है, ठीक है। EIA काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही मैं पढ़ा रहा हूँ और आप इस PDF के थ्रू चले जाना। इसके अलावा कहीं से कुछ आपको नहीं मिल सकता पेपर में। इस PDF से में ही जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आप उन्हें कर लें तो आपके नंबर फुल में से फुल आ जाएंगे, 70 आपको 70, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है एक टूल होता है जो कि यूज़ होता है एक्सिस सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड प्रपोजल on the environmental impact assessment so that the project decision maker think about the likely effect on the environment at the nearest possible time and aim to avoid reduce those effects, ठीक है। स्टील जो होती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की वो क्या होती है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है हमारा
सेक्शन 102 के तहत आता है, जो कि नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट एनपीए के तहत आता है, जो कि 1969 में यूएसए में बनाया गया था। ठीक है, जो IA लीगल प्रोविजन है। ठीक है, इन इंडिया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है मैंडेटरी कर दिया गया 1994 में। ठीक, और ये किसके अंडर आता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के? पहला था प्रिडिक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दूसरा था फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट, तीसरा था सेव द प्रोजेक्ट टू सूट लोकल एनवायरमेंट, फोर्थ था प्रेजेंट द प्रेडिक्शन एंड ऑप्शन टू डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऐसी EIA का प्रोसीड्योर क्या होता है? तो पहला होता है प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है, 7 होते हैं हमारे। ठीक है, प्रोसीड। दूसरा स्क्रीनिंग होता है, तीसरा स्कोपिंग, फोर्थ बेसलाइन डाटा असाइनमेंट करा दिया जाता है, और EIA की रिपोर्ट लगती है, फिर उसे मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जो होता है इज डिफाइंड एज द मीटिंग ऑफ द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मेट देयर ओन नीड्स। उसे हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये इसके 4 पिलर्स होते हैं। सोशल इक्वलिटी, मतलब देयर शुड बी एन इक्विवेलेंट कंडीशन इन द सोसाइटी अमंग द सेम जनरेशन विद बिटवीन 2 डिफरेंट जनरेशन। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिकल इक्वलिटी। ठीक है, मतलब द टेक्नोलॉजी शुड एडजस्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रीज प्रोड्यूसिंग दिस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। ठीक है, फिर आता है इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। इफ एनी डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोटेक्ट अवर बायोडाइवर्सिटी, डिक्रीज द रेट ऑफ सोइल इरोजन एंड इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर एरिया, दैट बीइंग द इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो 5 ऑब्जेक्टिव हैं। इट शुड प्रोटेक्ट, हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सोइल इरोजन प्रोटेक्ट करते हैं। इट शुड इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, इट शुड ब्रिंग बेनिफिट टू ऑल, इट शुड रिड्यूस द कंजेशन। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है। थैंक यू।